प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, सेम क्वेश्चन है। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कुछ बच्चों ने हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया हो, क्योंकि अगर फर्स्ट समझ में आ गया है तो सेकंड क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए। देखते हैं सॉल्यूशन। पहले तो शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। तो बहुपद हमारा है 4u² प्लस 8u बराबर 0। कॉमन क्या आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा आपका। यहाँ से 4u कॉमन लोगे तो u प्लस 1 बचेगा। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा u बराबर 0 और u प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से u बराबर -1। u बराबर 0 को अगर हम अल्फा मान लें और इसे बीटा मान लें, तब संबंधों की सत्यता की जांच करने के लिए हमें और क्या चाहिए, ABC, यानी इसकी तुलना हम अपने जो हमारा मानक बहुलक है ax² प्लस bx प्लस c उससे करानी पड़ेगी। तो यहाँ लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर अगर हमने इनकी तुलना की तो देखो यहाँ u² का गुणांक, यहाँ पर u है तो इस बहुलक को हम u में ही लिख लेंगे, जो हमारा मानक बहुलक है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना होगा। अगर x में है तो मानक बहुलक को x में लिख लेंगे, अगर दिया गया बहुलक t में है तो मानक बहुलक को t में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, u² के गुणांकों की तुलना की तो a बराबर 4, u के गुणांकों की तुलना की तो b बराबर 8 और यहाँ c है नहीं, यानी c बराबर 0। ठीक, तो देखते हैं शून्यकों का योगफल। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा आप देखें, अल्फा का मान क्या है 0 और बीटा का मान क्या है -1, माइनस यहाँ b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4। तो यहाँ कहीं गलती हो गई क्या भाई, देखें अभी चेक कर लेंगे। 0 -1 तो ये आया आपका -1 और यहाँ से कितना आएगा 4 दूनी 8, ये आएगा -2। भाई ये हमेशा सत्य आना चाहिए, क्योंकि कोई डाउट नहीं है, पिछला क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई है। चेक करते हैं दोबारा से। देखो यहाँ से हमने 4u कॉमन लिए तो हमें क्या मिला u, और 4 से जब भाग देंगे 8 को तो यहाँ कितना आएगा 4 दूनी 8, यानी u प्लस 2 मिलेगा। यहाँ पर कितना मिलेगा -2 मिलेगा, यानी u का मान हमारे पास क्या होना चाहिए -2। तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, देखिए सही आ गया। यानी कि कहीं भी अगर आपको मिलता है शून्यकों का योगफल कहीं आपका बराबर नहीं आ रहा है, तो आप सीधे समझ जाएंगे कि क्वेश्चन में हमने कोई गलती कर दी है। या गुणनफल अगर हमारा बराबर नहीं आ रहा है तब भी ये समझ जाएंगे कि कहीं गलती हो गई है। शून्यकों का गुणनफल देखें तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ठीक, अल्फा का मान लगा लेंगे यहाँ से 0, बीटा का मान है आपका -2 और यहाँ c का मान है 0, a का मान है 4। तो 0 की गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 0 और इधर
4 से 0 को भाग देंगे तो आएगा 0, यानी दोनों के दोनों संबंध हमारे क्या हैं, सत्य हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे मेरा मन तो कह रहा है मैं छोड़ दूं, लेकिन चलिए एक्सरसाइज को करा देते हैं, समय तो लगेगा ही लगेगा इसे करने में। यहाँ देखिए, यहाँ यदि हम इसे 0 के बराबर रखते हैं तो px बराबर 0, या जो भी हमारा बहुलक है pt बराबर 0, यहाँ भी यही कर लीजिए आप, x ना लिख के pu लिख लीजिए। pt बराबर 0, बहुलक जो है 0 के बराबर रखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15, टी बराबर 15 का हम ले लेंगे वर्गमूल और चिन्ह आ जाएंगे प्लस और माइनस। जब हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो दोनों चिन्ह होते हैं प्लस और माइनस, क्योंकि जैसे हमने 4 का वर्गमूल लिया तो +2 और -2 आया, +2 का जब वर्ग करेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा और -2 का भी वर्ग करेंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। इसलिए जब भी हमें वर्गमूल लेना होता है तो दोनों चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बराबर हम ले सकते हैं √15 और बीटा का मान हम ले सकते हैं -√15। ठीक है, अल्फा बीटा हो गए, इसकी तुलना करा देंगे हम। टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना मानक समीकरण टी में क्या बनेगी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर तो ए बराबर आपका आ जाएगा 1, बी बराबर टी का गुणांक यहाँ पर है नहीं तो बी बराबर 0 और सी बराबर -15। शून्यकों का योगफल अगर हमें देखना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मान लगा लें अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15 बराबर माइनस, अगर आप प्लस करके लिखेंगे माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, b का मान 0 और a का मान 1। तो देखें +15 √15 में माइनस के √15 अगर हम जोड़ेंगे तो ये घट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है और इधर 0 आ जाएगा, 0 ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है। √15 में से √15 घटाए तो 0 बराबर 0। गुणनफल देख लें तो √15, चलिए पहले संबंध लिख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, √15 इंटू √15 माइनस के, तो c आपका आ रहा है -15 और a का मान 1। √15 गुणा करी 15 और माइनस का चिन्ह है तो -15 इधर आ जाएंगे और माइनस के ही 15 इधर आ जाएंगे, तो ये दोनों चीजें क्या आ गई, सत्य आ गई। यहाँ लिख सकते हैं अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। इस तरीके से भी हम यहाँ लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लें। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3x² - x - 4, ये x में दिया हुआ है। तो सबसे पहले px बराबर 0, 3x² - x - 4 को 0 के बराबर रखिए। 4 और 3 की गुणा, 4 तियाँ 12, 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 1 मिले, यानी 4 तियाँ 12, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। 3x² - 4 - 3x - 4, 3x की घात 2 - 4x माइनस और माइनस प्लस 3x - 4 बराबर 0। यहाँ से देखिए केवल x कॉमन आ रहा है तो 3x - 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है।
एक यहाँ से कॉमन लिया तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 यहाँ से आ गया, x प्लस 1 यहाँ से आ गया, बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखा, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हल करेंगे तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर -1। अगर किसी बच्चे को पक्षांतर करना नहीं आ रहा है कि ये प्लस इधर जाके ये माइनस क्यों हो गया, ये प्लस क्यों हो गया, तो कमेंट में लिखें। एक अलग से सेपरेट वीडियो इन छोटे छोटे टॉपिक पे 5-10 मिनट की बना के आपको दे दी जाएगी, क्योंकि कोई भी कमी होगी तो गणित में आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर छोटी भी कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो उस समस्या को रखिए, समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं और इसको बीटा। तुलना कर लें, 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, जब हमने इनकी तुलना की तो हमें क्या मिला, a बराबर 3 मिला, b बराबर -1 मिला और c बराबर -4 मिला। देखें, x² का गुणांक 1, x² का गुणांक 3, तो a बराबर 3, x का गुणांक b, x का गुणांक -1, तो b बराबर -1, c और -4, c बराबर -4। अब चेक कर लेते हैं योगफल। योगफल को हमने चेक किया, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा का मान आ गया आपके पास 4/3 और बीटा का मान आ गया -1, तो प्लस -1 माइनस b का मान है -1 और a का मान है 3। हल कर लें इसे, यह आ जाएगा 4/3 -1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। तो इसे हल करेंगे, 3 आएगा लासा, तो 4 माइनस 3 बराबर 1/3। यहाँ समस्या आती है तब भी आप मुझे लिख सकते हैं कि हल नहीं हो रहा है सर, तो ये हो गया 1/3 बराबर 1/3, यानी कि जो योगफल है वो आपका सत्य आ गया। गुणनफल को चलिए हम इतनी सी जगह में देख लेते हैं। ये हमारे पास बोर्ड खाली है, तीसरे का ही पार्ट है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 बराबर c का मान -4 और a का मान 3। तो -1 की इधर गुणा होगी तो -4/3 और इधर भी -4/3, यानी ये भी आपका क्या हुआ, सत्य आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सरल चीज़ें हैं, थोड़ा सा भी यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 नोट किया है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक शून्यक दे रखा है, तो शून्यक हम क्या होगा, या हमारे पास अल्फा होगा या बीटा होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमें अल्फा का मान दिया है 1/2। अब शून्यक की परिभाषा पर जाएं, शून्यक क्या होता है, शून्यक का मान अगर हम अपने बहुपद में रखते हैं तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अगर हम अल्फा का मान रखेंगे इसमें तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम मान लें px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, और यदि हम इस x की जगह अल्फा डालेंगे तो p अल्फा बराबर हमें क्या मिलना चाहिए, शून्य मिलना चाहिए। यानी शून्यक का मान रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो रख लें। लिखने के लिए अगर थोड़ा और सरल किया जाए
तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा का मान, लाइन लिख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा का मान, या शून्यक ही लिखो, शून्यक का मान बहुपद में रखने पर, जैसे ही बहुपद में हम शून्यक का मान रखेंगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा, इसका मान पूरा शून्य हो जाएगा, यानी कि 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। मान रख लो x के लिए 1/2 का वर्ग प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। ठीक, ऐसे करो, पहले 0 मत रखो, जब हम मान रखें तब उसका मान हमारा 0 के बराबर हो जाना चाहिए। हल कर लेंगे, 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 की 1 से गुणा करी प्लस लेमडा बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा। 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये पूरा 1 बन जाएगा, लासा हो गया 2, 1 प्लस 3 प्लस लेमडा बराबर 0। 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, 1 प्लस 3/2 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0, 2 दूनी 4, 2 प्लस लेमडा बराबर 0, 2 को इधर ले जाते हैं तो लेमडा बराबर -2। यही हमसे पूछा जा रहा था कि लेमडा का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि ये परिभाषा पर था। बहुत शून्यक की क्या परिभाषा होती है कि शून्यक बहुपद में x का वह मान है जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो हमने जब शून्य का मान 1/2 को बहुपद में रखा तो बहुपद का मान शून्य कर दिया, और जब शून्य हो गया तो हमने अल्फा को कैलकुलेट कर दिया। इसी तरीके से अब यहाँ पर 1/2 दे दे, वो 5/2 दे दे, 8/2 दे दे, 1 दे दे, 0 दे दे, -1 दे दे, कुछ भी दे दे, तो हम उसको हल कर लेंगे, या बहुलक चेंज कर दे, क्या फर्क पड़ता है, बस रूल हमारा यही अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ये बहुपद दिया हुआ है आपको और इसके शून्यक अल्फा बीटा दिए हुए हैं, तो हमसे इस चीज़ का मान वो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको थोड़ा देखने का तरीका देखिए, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, जो कि हम जानते हैं वही हम अप्लाई कर देते हैं। देखें, हमारे पास बहुपद है x² - 4√3x प्लस 3, इसकी हम तुलना करा लें। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c से कराएंगे तो a बराबर 1, b बराबर आएगा -4√3 और c बराबर आएगा हमारे पास 3। अब हमें मान चाहिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a, माइनस का चिन्ह, अल्फा बीटा क्या है, गुणनफल, तो इसलिए क्या होता है c/a। मान लगा देंगे माइनस, और b की जगह आएगा -4√3/1, माइनस c का मान है 3/1, माइनस से माइनस की गुणा हो गई तो ये हो गया प्लस 4√3, 1 से भाग करेंगे तो वही रहना है -3, 4√3 -3, यही आपका आंसर हो। उम्मीद करते हैं सिंपल से क्वेश्चन से समझ में आ रहे होंगे। आइए 1 या 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद 2x⁻2 - 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हों तो p⁻2 प्लस q⁻2 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अल्फा बीटा ना दे के उसने शून्यक को p और q कह दिया है। इस क्वेश्चन में उसने अल्फा बीटा ना कह के शून्यकों को m तथा n बोल दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ हम अल्फा बीटा ले रहे थे वहाँ p q भी ले सकते हैं,
या m और n भी ले सकते हैं। देख इसके आंसर में सबसे पहले तो हम तुलना करा लेते हैं। 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर जब तुलना कर लेंगे तो a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर 3। अब हमें मान निकालना है p की घात 2 प्लस q की घात 2। अब देखिए हमारे पास जो संबंध है वो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल है। तो हमें p की घात 2 प्लस q की घात 2 को शून्यकों को योगफल और गुणनफल के रूप में ही लिखना पड़ेगा, तभी हम उन संबंधों का यूज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ देखिए वर्ग आ रहा है, तो हमारे पास ये एक सर्वसमीका होती है p प्लस क्यू का वर्ग बराबर क्या आएगा, p का वर्ग प्लस q का वर्ग प्लस 2pq। अब हमें सिर्फ इतना का मान चाहिए, ठीक है। p की घात 2 प्लस q की घात 2 का मान चाहिए, तो हम इसको इधर ले आते हैं, यानी p प्लस q की घात 2 माइनस 2pq बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो या तो आप इसे डायरेक्ट याद रख लें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या होता है। नहीं याद रहता है तो ये हमारा जो वर्ग वाले हमारे सर्व समीका है उससे हम इसे निकाल सकते हैं कि p का वर्ग q का वर्ग क्या होगा, 2pq हमारे इधर आ गए तो माइनस के हो जाएंगे। अब हम इसका मान निकाल लेते हैं। p प्लस क्यू क्या है, शून्यकों का योगफल, p q क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल हमारा होता है माइनस b बटे a, इसका वर्ग है तो वर्ग कर लेंगे, और गुणनफल हमारा होता है c बटे a। इधर कुछ करना नहीं है क्योंकि इसका मान हमें चाहिए। मान लगा लें b और a का, b -7 a 2 -7 बटे 2 -2 c का मान 3 बटे 2। माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2 हो गया, माइनस काटेंगे नहीं, 3 दूनी 6 बटे 2 हो गया। p की घात 2 प्लस q की घात 2, काटना चाहे काट सकते हैं, तो फिर बाद में लासा लेना पड़ेगा। यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा, हर हमारे बराबर हैं तो 7 में से 6 घटा देंगे, क्या बचेगा 1 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 बटे 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें एक आइडेंटिटी या जो सर्व समीका है उसका हमें प्रयोग करना पड़ा, उसके माध्यम से हमने p स्क्वायर और q स्क्वायर का मान शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर लिया। यहाँ देखें, यहाँ बहुपद दिया है, शून्यक उसने कह दिए m तथा n है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम तुलना करा लेंगे। 3x की घात 2 प्लस 11x माइनस 4 की तुलना ax की घात 2 bx प्लस c से करने पर, जब आप इतनी बार लिखेंगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। a बराबर 3, b बराबर 11, c बराबर -4। अब हमें इसका मान निकालना है, m बटे n प्लस n बटे m। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लासा ले लेते हैं, लासा लेने पर हमें गुणनफल मिल जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं mn, n से n कैंसिल, m की गुणा m से तो हो गया m स्क्वायर, ऐसे ही m से m कैंसिल, n बचा, n की गुणा n से तो हो गया n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आया। अभी देखिए इधर आइडेंटिटी हमने लगाई थी p प्लस q का वर्ग p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq, तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ चाहिए, p स्क्वायर q स्क्वायर था, यहाँ हमें m स्क्वायर n स्क्वायर चाहिए, m का वर्ग और n का वर्ग। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी को अलग से लिख सकते हैं, m प्लस n का वर्ग बराबर m का वर्ग प्लस n का वर्ग प्लस 2mn। ठीक, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमें ये मान चाहिए तो 2mn को हम इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं m प्लस n का होल वर्ग
माइनस 2mn बटे में mn। ठीक, अब वैल्यू लगा लेते हैं। ठीक है, क्या मान आएगा हमारा? चाहो तो हम एक काम कर सकते हैं, mn से दोनों चीज़ों को अलग अलग करके भाग भी कर सकते हैं, यानी m प्लस n का वर्ग बटे mn माइनस 2mn बटे mn। यहाँ mn से mn कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम मान लगा लेते हैं m प्लस n शून्यकों का योगफल माइनस b बटे a का वर्ग और ये गुणनफल c बटे a माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे, बाकी पार्ट को। b और a का मान लगाएंगे, b 11 a 3 यानी बराबर माइनस 11 बटे 3 का वर्ग बटे में c बटे a, c का मान माइनस 4, a का मान 3 और यहाँ माइनस 2 चलेगा। तो हल करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 11 का वर्ग 121, 3 का वर्ग 9। ठीक है, और ये नीचे वाली जो संख्या है इसे हम उल्टा कर देते हैं गुणा में लाके, तो ये हो जाएगा 3 बटे माइनस के 4 और माइनस 2। तो हल कर लें, यहाँ ये हो गया 3 तिया 9 और बाकी कटेगा नहीं, तो माइनस की गुणा करानी पड़ेगी और माइनस ये आपका बाहर आ जाएगा। लिखेंगे माइनस 121 बटे 3 चौक 12 माइनस के 2। अब ये हल करेंगे, 12 हो गया लासा माइनस 121 और इसके नीचे 1 मान लो, तो 12 दूनी 24 बराबर। दोनों हमारे माइनस के आ रहे हैं, यानी कि दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो माइनस 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 बटे 12। देखिए माइनस 145 बटे 12 इसका हमारा मान आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जहां हमें शून्य किसी अन्य रूप में दिए हुए हैं, उन शून्यकों को हम शून्यकों के योगफल और गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर मान लगा के उन्हें हल कर लेते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, क्वेश्चन एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसे आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।